हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ई वेस्ट, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसे छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है ना। जैसे कि इसमें टूटी फूटी वस्तुएं जो हम फेंक देते हैं, जैसे हमारा मोबाइल कोई टूट गया है वो हमने फेंक दिया है, या चैरिटी कर दिया, डोनेट कर दिया है कहीं पे, या हमारे घर में और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे टीवी है, डीवीडी है, मोबाइल फ़ोन है, MP3 प्लेयर है, हेडफोन्स हैं। सारे इलेक्ट्रिकल जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं या जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट, है ना। आइए हम पहले इसकी किताब में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। The rapid expansion of technology and consumption-driven society results in the creation of very large amount of e-waste. In other words, electronic waste or e-waste describe discarded electrical or electronic device. ई-वेस्ट के अंदर वो सारे डिवाइस आते हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे या यूज़लेस हैं। वो सारे डिवाइसेस, बस वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होना चाहिए, वो सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा तब बनता है जब किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को उसके उपयोगी जीवन की समाप्ति के बाद छोड़ दिया जाता है। प्रौद्योगिकी तेज ही से विस्तार और उपभोग संचालित समाज के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ई कचरा पैदा होता है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा बेकार विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन है। ई वेस्ट के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। ये एक ऐसा विजुअल पार्ट है जो आउटर सेल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। शायद बहुत सारे सर्किट बोर्ड्स, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, डिवाइस जो वास्तव में काम नहीं करते, लेकिन वो कचरे का रूप ले चुके हैं, है ना। जो ना तो वो डिज़ोल्व होते हैं, ना वो उनका कोई यूज़ है। इतने सारे संख्या में ये ई वेस्ट आज के टाइम में इकट्ठा होता जा रहा है। ये भारी मेटल्स हो सकते हैं, सेमी मेटल्स हो सकते हैं, या कोई और केमिकल कंपाउंड बड़ी संख्या में, जैसे लैपटॉप, टीवी के अंदर भी भरी हुई बहुत सारी चिप्स होती हैं। ये सब ई वेस्ट है ना। जैसे पारा है, टीवी के अंदर यूज़ होता है, या फिर कोई क्रोमिक है, या जस्ता, चांदी, सोना जैसे अवयव से, बल्कि जो अंदर का सर्किट बोर्ड बनता है, कंप्यूटर की चिप्स बनती है, मॉनिटर, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स सारे। या हम अभी किचन में बात करें तो हमारे किचन में भी बहुत सारे अप्लायंसेस है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, या फिर मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है ना। ये बहुत बड़ी संख्या में हर बार वेस्ट होते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाता है तो हम उसे अपने घर से तो हटा देते हैं, पर ये ई वेस्ट का बहुत बड़ा एक भंडार बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा का एक बहुत तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये सब कहलाता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बाकी कचरे का तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रिसाइकल होता है, बट ई वेस्ट का क्या करते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे भी पहले हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। E-waste is any electrical or electronic equipment that's been discarded. This include working and broken items that are thrown in a garbage or donated to a charity reseller like Goodwill. Often, if the item goes unsold in a store, it will be thrown away. E-waste is particularly dangerous due to toxic chemicals that naturally leach from the metals inside when buried. हिंदी में देखते हैं। ई कचरा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे छोड़ दिया गया है,
इसमें काम करने वाली टूटी फूटी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है या फिर उसको डोनेट धर्मार्थ पुनर्विक्रेता को दान कर दिया जाता है। अक्सर यदि वस्तु दुकान में बिना बिके रह जाती है तो उसे भी फेंक दिया जाता है। ई कचरा विशेष रूप से जहरीले रसायनों के कारण खतरनाक होता है जो दफनाने पर अंदर की धातुओं में स्वाभाविक रूप से निकलता है। यदि ई वेस्ट को दफना भी दिया जाता है तो उनकी धातुओं में से भी एक खतरनाक रसायन जहरीला पदार्थ निकलता है जो कि एक बेकार चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ई वेस्ट हैं। कुछ कॉमन लिस्ट में आपको ई वेस्ट आइटम्स की बताती हूँ। ये ऐसे आइटम्स हैं जो हमें हमारे घर में भी मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे हमारे होम अप्लाइंसेस जो कि हैं माइक्रोवेव, होम एंटरटेनमेंट डिवाइस, इलेक्ट्रिक कुकर्स, हीटर्स, फैंस। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिवाइस में आते हैं सेल फोन, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, लैपटॉप, सर्किट बोर्ड, हार्ड ड्राइव्स। हमारे होम एंटरटेनमेंट डिवाइसेस में आते हैं डीवीडी, ब्लू रे प्लेयर, स्टीरियो, टेलीविज़न, वीडियो गेम सिस्टम, फैक्स मशीन, कॉपियर्स, प्रिंटर्स। ये सारे डिवाइसेस जब हम यूज़ नहीं करते हैं तब ये डिवाइसेस हमारे ई वेस्ट के फॉर्म में बन जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी में मैसाज चेयर है, रिमोट कंट्रोल है, टेलीविज़न रिमोट है, इलेक्ट्रिकल कार्ड है, नाइट लाइट्स हैं, ट्रेडमिल्स है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, हीट मॉनिटर्स हैं। हमारे ऑफिस में भी कई सारे इक्विपमेंट्स जैसे प्रिंटर है, आईटी सर्वर्स हैं, कॉर्ड और केबल्स हैं, वाईफाई डोंगल हैं, इमेजनरी इक्विपमेंट हैं, हमारा फ़ोन, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट है, नेटवर्क हार्डवेयर जैसे सर्विस स्विचेस, हब वगैरह, पावर सप्लायर्स है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर जैसे यूपीएस सिस्टम है हमारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीयूडी है। ये सब भी हमारा फॉर्म है ई वेस्ट का। अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट। Tossing around the responsibility for management of e-waste is something we are used to as a society. The government is often brought under the radar for not taking adequate measures to turn the informal sector into a well-management system. With the new e-waste management rules 2016, it is responsibility of equipment manufacturer to take up the task of recycling the product they produce. A balance between the three institutions, government, manufacturer and society is what India need to manage its e-waste better. हिंदी में देखते हैं, ई कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी के इर्द गिर्द फेंकना एक ऐसी चीज़ है जिसका हम एक समाज के रूप में उपयोग करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली में बदलने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने के लिए सरकार को अक्सर राडर के नीचे लाया जाता है। नई ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के साथ उपकरण निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों के पुनर्चक्रण का कार्य करें। भारत को अपने ई कचरे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए 3 संस्थानों, सरकार, निर्माताओं और समाज के बीच संतुलन करना ज़रूरी है। 2016 में एक नियम आया था जिस नियम के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो कंपनी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनी इसका ये प्रोडक्ट है, इसको रिसाइकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस कंपनी की, उस निर्माता की है। और ये सब गवर्नमेंट और समाज और निर्माता, मतलब जिसने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, यदि ये तीनों मिलके आपस में अच्छे तरीके से काम करेंगे तभी हम इस ई वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, वरना ये ई वेस्ट आगे आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन जाएगी। जैसा कि कचरे की समस्या हमारे भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जैसे प्लास्टिक कचरा या और अदर कचरा, जिसके लिए अभी सरकार, समाज और हम सभी मिलजुल के उसका प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से ई वेस्ट को भी यदि निर्माता इनके और यूज़र जो इसको यूज़ कर रहे हैं और सरकार, यदि ये तीनों मिलके
तालमेल के साथ काम नहीं करेंगे तो ये ई वेस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, उपयोग करने में बहुत अच्छे हैं, पर इनके अंदर जो मशीन है, इन मशीन्स में जो इन मशीन को जब फेंका जाता है तो इनके अंदर से जितना केमिकल रिलीज़ होता है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसमें कई सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। और आज के समय में हम देखें तो हम चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ही घिरे हुए हैं। हम हर चीज़ इलेक्ट्रिकल रूप से कर रहे हैं। हम वॉचेस भी स्मार्ट वॉच पहनने लगे हैं। हमारे घर की किचन में देखिए, हमारे घर के रूम में देखिए, हमारे पास हर किसी के पास मोबाइल एक एक दो दो चार चार होते हैं। हर घर में अनगिनत मोबाइल हैं, टीवी है, लैपटॉप है, और कहीं ना कहीं एक समय के बाद इनका उपयोग ख़त्म हो जाता है। हम इनको फेंक देते हैं, हम नया ले लेते हैं, तो वो फेंकी हुई चीज़, यूज़लेस चीज़ ही तो ई वेस्ट बन रही है। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और हमारी इंडस्ट्री क्या कर रही है। इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट शुड बिगिन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. This can be done by e-waste minimization technique and by sustained product design. Waste minimization in industry involve adopting inventory management, production process modification, वॉल्यूम रिडक्शन एंड रिकवरी एंड रीयूज़। ये सारे पॉइंट्स जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इन चीज़ों का, वो लोग इसको ध्यान में रखते हुए इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ई वेस्ट। अब हम देखते हैं ई वेस्ट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। ई वेस्ट से हमें अवेयर भी लेना चाहिए और हमारी हेल्थ को भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो कैसे? पहले की अपेक्षा जो लोग आज के समय में एक दूसरे से कई गुना ज़्यादा कनेक्ट हैं। वो कनेक्ट किस वजह से हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से। जबकि टेक्नोलॉजी के कुछ रूपों में दुनिया का सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। माना कि हम सबसे और ज़्यादा कनेक्टेड रह पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के कारण हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया हो, मोबाइल डिवाइस हो, है ना, इससे हमें कई ज़्यादा फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल इश्यूज़ होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं उतना ही हमारे आँखों पे, हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी लोग, जितने भी लोग टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा कनेक्ट है, जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है। देखिए, अति हमेशा हर चीज़ की बेकार होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो या किसी और चीज़ की हो। इससे कनेक्ट रहना अच्छा है, पर कनेक्ट रहना भी एक लिमिट तक ही अच्छा है। जहाँ हम इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर इसका असर होता जाता है। तो यदि हम ब्रॉडली कैटेगरीज़ में देखें, बड़े भाग में देखें, तो इन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, फिज़िकल इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यदि हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से कनेक्ट रहते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। उनको घर में कौन आया है, घर में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। बस इनको अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप से, अपनी सोशल मीडिया साइट्स से मतलब रहता है। मतलब सामाजिक रूप से ये अलग होते जा रहे हैं और वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और इस इफ़ेक्ट के सबसे ज़्यादा जो लोग होते, जो ज़्यादा ये 19 से 32 ईयर के ग्रुप के लोग होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि वो घर से, फैमिली मेम्बर्स से और फिज़िकली वो दूर होते जाते हैं, है ना। इसके अलावा इस तरीके से ज़्यादा जुड़े रहने से इनको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।
यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई यदि बात होती है तो वो उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इतना ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं कि उससे वो डिप्रेशन पे चले जाते हैं और इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि फिर इनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो ये भी एक हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है और हमें इतना ज़्यादा इनसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब यदि हम फिज़िकल इफ़ेक्ट की बात करें तो बच्चे ही देख लीजिए, आजकल मोबाइल में गेम खेलना पसंद है पर इनको फिज़िकली गेम खेलना पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ये बेकार है। हम यदि फिज़िकली खेलते हैं, दौड़ भाग करके खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो हमारे बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस ये हमें फ़ायदा भी देता है, हम सामाजिक भी बनते हैं। और मोबाइल पे खेलने से हमारी आँखों पे भी असर पड़ता है, हमारा बैठने उठने का पोस्चर भी चेंज हो जाता है क्योंकि हम मोबाइल पे घंटों एक डिवाइस को पकड़ के इतनी देर बैठे रहते हैं तो एक पुअर पोस्चर हमारा बॉडी लेने लगता है। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा सोने की प्रॉब्लम, हमें नींद नहीं आती, नींद का उपयोग हम कम कर देते हैं। रात को भी हम 2, 3, 4 बजे तक, 12 बजे तक हम यदि इसको सेल फ़ोन को चलाते जा रहे हैं, हमारे अपने लैपटॉप को चलाते जा रहे हैं, उसकी लाइट से हमारी आँखों पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है कि हमें नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, थकान महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये इफ़ेक्ट इसी के कारण हैं। इसके बाद बच्चों पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों पे मतलब बच्चे आजकल छोटे से छोटे 1-2 साल के बच्चों को भी मोबाइल चाहिए। तो ये इतने छोटी उम्र के बच्चों को मोबाइल देखना और उनको मोबाइल की लत लग जाना, ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। ये बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए भी। यदि बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो उन्हें ध्यान की कमी हो जाती है, उनमें क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है। वो मतलब एक क्रिएटिवली नहीं सोच पाते हैं, रचनात्मक नहीं सोच पाते हैं, उनमें भाषा का विकास देरी से होता है, वो सामाजिक तथा भावनात्मक विकास उनके अंदर नहीं हो पाता है, उनकी नींद खराब हो जाती है, उनका शरीर जो फिज़िकली वो इनएक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है उनको हेल्थ इशू हो जाए, वो मोटे होने लगे क्योंकि वो बैठे बैठे बस खा के दिन भर बैठे मोबाइल चलाएंगे। तो हो सकता है उनका मोटापा भी बढ़ जाए, वो थोड़े से एग्रेसिव बिहेवियर के हो जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, ज़्यादा मोबाइल से अटैच्ड रहते हैं, वो उनका जो व्यवहार होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वो आक्रामक व्यवहार के हो जाते हैं। इसके अलावा यदि एक रिसर्च से भी पता चला है कि जो बच्चे ज़्यादा समय तक मॉनिटर, टीवी या इन सब को देखते हैं तो उन बच्चों का जो IQ लेवल है वो भी कम होता है और उन बच्चों में जो रचनात्मक क्षमता होती है उनकी, वो भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए भी बहुत हार्मफुल चीज़ है और इन जितना हो सके हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये हमारे बच्चों की आँखों के लिए, बच्चों के ब्रेन के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फिज़िकल और मेंटली फिटनेस के लिए, हर तरीके से ये हमारे लिए बेकार चीज़ें। हमें इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होना चाहिए बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट में। लिमिट के बाहर हर चीज़ नुकसानदायक होती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।